29वां क्वेश्चन देखिए कि स्पष्ट कीजिए कि चित्र में अंकित दिशा में चक्रिका की लोटनिक गति के लिए घर्षण होना आवश्यक है। हमें इस डायरेक्शन में इसकी गति बता रखी है। ये हमें एक चक्रिका दे रखी है कि चक्रिका की लोटनी गति के लिए घर्षण होना आवश्यक है। यदि ये इस तरीके से ओमेगा नॉट कोणीय वेग से घूमता है तो इस बिंदु पर वेग होगा वी बी इस डायरेक्शन में, और इस पृष्ठ का जो घर्षण बल है वो इधर काम करेगा, स्मॉल एफ इधर काम करेगा। तो जब स्मॉल एफ इधर काम करता है तो ही ये घूर्णन गति करेगी। तो इसमें हमें बता रखा है कि चक्रिका की लोटनिक गति के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है। तो देखिए कि बिना घर्षण के लोटनिक गति पॉसिबल नहीं है। तो लोटनिक गति के लिए एक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। बल आघूर्ण का मतलब है कि इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश एक बल का लगना जरूरी है। तो लोटनिक गति के लिए एक बल आघूर्ण चकती पर अवश्य कार्यरत होना चाहिए अर्थात चक्रिका या चकती की स्पर्श रेखा के अनुदिश चकती की स्पर्श रेखा के अनुदिश एक बल कार्यरत होना चाहिए। एक बल कार्यरत होना चाहिए। तो इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश जब ये इधर घूमेगा तो इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश ये घर्षण बल काम करेगा, और घर्षण बल काम करेगा तो ही ये जो चक्रिका है वो लोटनिक गति करेगी। फिर इसमें हमारे को ए पार्ट में देखिए क्या पूछा है कि बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा सप्रिशुद्ध लुढ़कन आरंभ होने से पूर्व घर्षणी बल आघूर्ण की डायरेक्शन क्या है। बल आघूर्ण लग रहा है और घर्षण बल आघूर्ण लग रहा है, तो घर्षणी बल आघूर्ण की डायरेक्शन क्या है। देखिए बल आघूर्ण को हम टो से पुट करते हैं, बल आघूर्ण को टो से लिखा जाता है। तो टो बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और यहां पर इस बिंदु के रेस्पेक्ट ये घूर्णन गति की जा रही है। तो ये हमारे पास में है आर वेक्टर। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एफ इस डायरेक्शन में है। तो इसमें क्या करना है, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियों को या पेंच को घुमाना है। तो यहां से पहले दाहिने हाथ के नियम से यदि हम इधर से इधर की ओर घुमाएं, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अपनी अंगुलियों को रखें या पेंच को जब घुमाते हैं तो इसमें बाहर की ओर अंगूठा रहेगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तत्पश्चात इसमें जो घर्षणी बल आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन होगी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो मैंने डायरेक्शन में बता दिया है कि हम इधर से इधर की ओर अपनी अंगुलियों को रखेंगे तो अंगूठा इसके दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर होगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हमने यहां पर फाइंड आउट किया है। तो देखिए क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, या आप मैक्सवेल के पेंच नियम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बल आघूर्ण की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी।
बाहर की ओर होगी। फिर उसके पश्चात आप देखिए इसमें बी पार्ट में पूछा कि शुद्ध लोटनिक गति आरंभ होने के पश्चात घर्षण बल क्या है। कि शुद्ध लोटनिक गति यदि स्टार्ट यदि हो जाती है तो उसके पश्चात इसका मतलब है कि जो पिंड है वो फिसल नहीं रहा है, शुद्ध लोटनिक गति कर रहा है। तो शुद्ध लोटनिक गति यदि एक बार प्रारंभ हो गई है तो उसके पश्चात घर्षण बल क्या है। तो देखेंगे आप यहां पर कि शुद्ध लोटनिक गति आरंभ हो गई है तो इस बिंदु बी का जो वेग है वो शून्य होगा। शुद्ध लोटनिक गति आरंभ होने के पश्चात बिंदु बी का रेखिक वेग शून्य होगा। बिंदु बी का जो रेखीय वेग है वो शून्य होगा। यदि बिंदु बी का रेखीय वेग शून्य है तो इस पर घर्षण बल भी शून्य होगा। तो इस पर घर्षण बल भी शून्य होगा।